नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होने वाली है। जी हां, बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि यहां पे मैं आपको एक ही दिन में कंप्लीट सब चीज नहीं बताने वाला। आप कंफ्यूज जाएंगे और हो भी नहीं सकता कंप्लीट, क्योंकि इंग्लिश बहुत मतलब आपको सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन आप इस तरीके से सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको क्या करने वाला हूँ, कुछ हेल्पिंग वर्ब रोज आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ, या जब भी वीडियो बनाऊंगा तो एक एक हेल्पिंग वर्ब लाऊंगा आपके लिए, और उससे हम कैसे यूज करते हैं, उसका यूज क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। और इससे संबंधित कम से कम 5-10 सेंटेंसेस आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि हाँ, इसका यूज ऐसे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। फिर जब आप इंग्लिश में बोलना चाहें किसी से तो आप इस प्रकार के वर्ड सेंटेंस, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करके सेंटेंस बना के आप उनसे बात कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आप लोग सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। आज का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे, यानी कि इसका मतलब, इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम कुछ वाक्य बोले, सेंटेंस बोले, कर सकते थे, मैं ऐसे कर सकता था, तुम ऐसे कर सकती थी, वे ऐसे कर सकते थे, तुम ऐसे कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे वाला सेंटेंस बोलना है तो आप कुड हैव का यूज करेंगे। देखिए वही चीज मैंने आपको बताया है, इसे आप मत देखिए। उसके बाद देखिए सभी सब्जेक्ट के साथ कुड हैव का यूज होता है, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है कि आई के साथ होगा क्या, वी के साथ होगा क्या, ही के साथ होगा कि नहीं होगा, राम के साथ होगा कि नहीं होगा, सीता के साथ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी सब्जेक्ट के साथ आई यू वी दे, जितना भी सब्जेक्ट है सभी के साथ कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है आपको। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हमें सब्जेक्ट है ना वही आई वी यू दे जो भी होता है सब्जेक्ट, फिर कुड हैव का यूज करना है। वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, जैसे कि खाना, ईट यानी खाना होता है उसका थर्ड फॉर्म। देखिए ईट का फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, सेकेंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो हमें जो थर्ड फॉर्म है ईटन उसका यूज करना है। वैसे जैसे गो बोलना है तो हमें गो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, और ये जो होता है गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन का यूज करेंगे। तो थर्ड फॉर्म यूज करना, ये चीज ध्यान देंगे आप। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी बची है उसे हम बोलेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पर्सन आपसे भी होता है मैं, हम, ये फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि मैं यानी आई होता है, तो मान लीजिए आपको बोलना है मैं खा सकता था। मैंने बोला ना सकता था के साथ आपको यूज करना है, तो मैं खा सकता था, आई कुड हैव ईटन। तो देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, फिर कुड हैव का यूज किए हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन का यूज किया। अब आप मान लीजिए बोलते कि मैं आम खा सकता था, तो वहां पे ऑब्जेक्ट में मैंगो लास्ट में आ जाता। तो देखिए सब्जेक्ट में आई, कुड हैव सकता था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी वही क्रिया, तो थर्ड फॉर्म ईटन लिखेंगे। आई कुड हैव ईटन, मैं खा सकता था, और क्या खा सकता था, ऑब्जेक्ट में क्या खा सकते थे, मैंगो, तो मैंगो को लास्ट में लिख देंगे। आई कुड हैव ईटन मैंगो, मैं आम खा सकता था। ऑब्जेक्ट समझाने के लिए आपको बता दिया, वैसे यहाँ पे आम नहीं लिखा हुआ है, मैं सेब खा सकता था, आई कुड हैव ईटन एप्पल। इस प्रकार से आप यूज करेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से मान लीजिए आप बोल रहे हैं हम लोग खा सकते थे, वी कुड हैव ईटन। अब आप बोलेंगे कि हम आम खा सकते थे या फिर हम लोग आम खा सकते थे, तो वी कुड हैव ईटन मैंगो, ठीक है। इस प्रकार से आप बोलेंगे। तो आप यहाँ पे समझ आ गया आपको कुड हैव का यूज। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई वी में हमने भी कुड हैव का यूज करके बताया। सेकंड पर्सन यानी कि सेकंड पर्सन में होता है तुम या फिर आप, तो वहां पर भी कुड हैव का यूज करना है। कैसे यूज करना है, यू कुड हैव ईटन, आप खा सकते थे, आप खा सकते थे। वहां पे मैं खा सकता था तो आई कुड हैव ईटन बोला मैंने, और यहाँ पे बोल रहा हूं कि आप खा सकते थे तो यू कुड हैव ईटन। अब यहाँ पे बोलता है आप आम खा सकते थे, यू कुड हैव ईटन मैंगो। इस प्रकार से आप लोग खा सकते थे तो भी यू का यूज करेंगे, यू कुड हैव ईटन। तुम खा सकते थे तो भी आप वहां पे यू का यूज करें, यानी यू के यूज आप आपके लिए, तुम के लिए, आप लोग के लिए यू का यूज करना है। यू कुड हैव ईटन, तुम खा सकते थे, मैंगो खा सकते थे तो यू कुड हैव ईटन मैंगो, तुम आम खा सकते थे। देखिए तुम, आप लोग, सब के लिए आपको यू का यूज करना है। कुड हैव सकते थे, खाना है तो ईटन, जाना है तो गॉन। इस प्रकार से थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन का देखते हैं। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, ही, सी, ही यानी वह, शी यानी वह, लड़का के लिए ही, लड़की के लिए शी, इट, इसे मतलब कुछ होता है, मतलब कुछ वस्तु निर्जीव वगैरह, उसके लिए इट का यूज, और बहुत सारे यूज है, उसे अभी ध्यान मत दीजिए। राम यानी किसी का नेम है, उसके साथ भी कुड हैव का यूज करना है। थर्ड पर्सन में आते हैं, ये एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया। तो देखिए जैसे, या फिर दे हो गया या किसी का नाम हो गया, तो जैसे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही यानी वह, शी यानी वह मैंने बताया था। तो यहाँ पे यदि ऐसे आता है कि ही कुड हैव ईटन, तो क्या हो जाएगा, ही यानी वह खा सकता था। सी कुड हैव ईटन, तो सी लड़की है तो वह खा सकती थी। इट कुड हैव ईटन,
तो यह खा सकता था, ये खा सकता था। राम कुड हैव ईटन, राम खा सकता था। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप यूज करेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई बोल रहा है कि वे लोग खा सकते थे, तो आप क्या बोलेंगे? दे कुड हैव ईटन। लड़के खा सकते थे, तो द बॉयज कुड हैव ईटन। तो इस प्रकार से थर्ड पर्सन में आपका इसका यूज कर सकते हैं। ये तो आपको ग्रामर की बात हो गई। अब हम यूज करेंगे तो देखिए कैसे स्पीड से यूज करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। अब फटाफट यूज करेंगे, ज्यादा ग्रामर वगैरह मत सोचिए, सीधा यूज करना है आपको। जैसे मैं अंग्रेजी सीख सकता था, आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश। अब लर्न क्यों नहीं बोले, लर्न क्यों बोल रहे हैं? थर्ड फॉर्म है इसलिए। आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख सकता था। हम लोग वहां रह सकते थे, वी कुड हैव लिव्ड देयर। हम लोग तो वी सकते थे यानी कुड हैव, लिव्ड यानी रहना, तो ये थर्ड फॉर्म है लिव का। देयर यानी वहां, वी कुड हैव लिव्ड देयर, हम लोग वहां रह सकते थे। तीसरा देखिए, आप तेज दौड़ सकते थे, यू कुड हैव रन फास्ट। यू कुड हैव रन फास्ट, और रन थर्ड फॉर्म भी रन है, तो यू कुड हैव रन फास्ट, आप तेज दौड़ सकते थे, या तुम तेज दौड़ सकते थे तो भी यू कुड हैव रन फास्ट ही होगा। आप मछली खा सकते थे, यू कुड हैव ईटन फिश। अब ईट नहीं बोल रहे, ईटन बोल रहे, क्योंकि ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म है इसलिए। तो इस चीज का बस ध्यान रखेंगे, आप थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आप केवल ये नहीं बोलेंगे कि अरे कुड हैव का तो यूज करते हैं सकते थे, यू कुड हैव ईट फिश, तो आपका गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे यू कुड हैव ईटन फिश। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है वर्ब का फॉर्म, और मैंने बना के रखा है वर्ब के पूरे थर्ड फॉर्म के बहुत सारे मैंने नियम भी बनाया और बहुत सारे वीडियो भी है उसके ऊपर, मतलब बहुत सारे वर्ड्स भी मैंने दिया हुआ पूरे थर्ड फॉर्म के साथ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो आई लिंक में या फिर आप सर्च मारेंगे वह थर्ड फॉर्म विष्णु एटीपी, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, आप लोग वह क्रिकेट मैच देख सकते थे, तो आप लोग तो यू कुड हैव वाच्ड, वाच यानी देख सकते थे, दैट वह क्रिकेट मैच, आप लोग वह क्रिकेट मैच देख सकते थे, यू कुड हैव वॉच दैट क्रिकेट मैच। उसके बाद देखिए, आप लोग कल उससे मिल सकते थे, यू कुड हैव मेट हिम यस्टरडे, मेट थर्ड फॉर्म, यू कुड हैव मेट हिम यस्टरडे। यस्टरडे यानी होता है कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल को टुमारो बोलते हैं। रवि कड़ी मेहनत कर सकता था, रवि कुड हैव वर्कड हार्ड, रवि कुड हैव वर्कड हार्ड। रवि नाम है, कुड हैव यानी सकता था, क्या कर सकता था? वर्कड, वर्क यानी होता है मेहनत, थर्ड फॉर्म वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड, हार्ड यानी कड़ी, तो रवि कड़ी मेहनत कर सकता था, रवि कुड हैव वर्कड हार्ड। कृष्णा खाना बना सकता था, कृष्णा कुड हैव कुक्ड फूड, कुक्ड यानी होता है पकाना बनाना किसी को भी भोजन, तो कृष्णा कुड हैव कुक्ड फूड, कृष्णा खाना बना सकता था या पका सकता था। वे लोग रात में काम कर सकते थे, वे है तो दे कुड हैव, वे सकते थे, वर्क यानी काम, इन यानी में, द नाइट यानी रात, वे लोग रात में काम कर सकते थे, दे कुड हैव वर्कड इन द नाइट। लड़के यहां आ सकते थे, द बॉयज कुड हैव कम हियर, लड़के तो द बॉयज, यहां तो हियर लास्ट में लिखेंगे, आ सकते थे तो कुड हैव कम, कुड हैव सकते थे, कम यानी आना है ना, तो द बॉयज कुड हैव कम हियर, लड़के यहां आ सकते थे। तो देखिए इस प्रकार से कुड हैव का यूज हमने सीखा, जिसका मतलब होता था और होता है सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, तो आपको कुड हैव का यूज करना है और उसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो ये थी क्लास, कैसे लगी बताएंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, और हो सकता है आपको होमवर्क भी दे दूं यदि मेरे ध्यान में रहा, भूल जाता हूं ज्यादातर मैं, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप क्या करेंगे, बना के देखेंगे और मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सही बनाए कि नहीं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब के वीडियो में लाने वाला हूं, इंग्लिश सीखने में आपको आसानी होने वाली है, आप बोलने में आपको आसानी होगी, आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे यदि इस प्रकार के सेंटेंसेस का हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।